बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट की इतनी मसालेदार और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि इतनी जूसी और टेंडर है। जब आप इसको खाएँगे तो आपको हर मसाले का जायका आखिरी नवाले तक आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ड्राई मसाले जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले है 2 चम्मच भर के ज़ीरा और 1.5 चम्मच के बराबर है सौंफ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच खुश्क धनिया साबुत। और कुछ जाएंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के बराबर लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियां हैं और 2 छोटी इलायचियां हैं जिनका मैंने मुंह खोल दिया है। तो मैं इसको लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो अब ये हो चुका है तकरीबन, खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसको कर लेते हैं साइड पर ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये मैंने लिया है चिकन, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है। ये चिकन के 6 पीसीस हैं बड़े साइज़ में। तो कुछ इसमें लेग के हैं, कुछ चेस्ट के हैं। तो मैं इसमें कट लगा लेती हूँ ताकि हमारा जो मसाला है, जो मैरिनेशन है, वो अंदर तक जज्ब हो जाए। तो ये देखें, जो चेस्ट वाली साइड है उसको थोड़े से बड़े और गहरे कट लगाएं। ये थोड़ी सी ड्राई साइड होती है तो इसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब होना चाहिए। तो ये देखिए, ये ऐसा चिकन है जो कि हम घरों में ज़रा कम ही बनाते हैं, कहीं शादियों पे मिलता है खाने को, या किसी गेट टुगेदर में, या किसी दावत में। तो आज मैं आपको घर के ही मसालों से घर में ही बनाना सिखाऊंगी, कितनी आसानी से। तो ना शादी का इंतज़ार, ना किसी दावत का इंतज़ार। तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें सारे कट लगा लिए हैं। अब अपने भुने हुई चीज़ों को कर लेते हैं रोस्ट। तो ये मैंने कर लिया है रोस्ट। तो ये मैंने 2 दफ़ा के लिए बनाया है, तो आप भी इसको ज़्यादा मिकदार में बना के प्रिजर्व कर सकते हैं। आधा मैं अब यूज़ करूँगी, आधा मैं नेक्स्ट टाइम कभी यूज़ करूँगी। तो अब मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 3 चम्मच मैंने दही लिया है, गाढ़ा वाला। दही में पानी नहीं होना चाहिए, वरना मसाला जो है वो चिकन से हटना शुरू हो जाएगा। तो दही गाढ़ा लें। और ये है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच है अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच है लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें जा रहा है कुछ ड्राई पाउडर मसाले। सबसे पहले है नमक, और उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के है लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून है इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून है इसमें धनिया पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून है हल्दी, और ये है वाइट पेपर पाउडर, और 2 टेबलस्पून भर के इसमें जा रहा है चाट मसाला। तिक्का मसाला भी यूज़ हो सकता है अगर आपके पास हो तो। और ये वो मसाला मैं डाल रही हूँ जो मैंने अभी आपके सामने रेडी किया था ना, तो मैंने हाफ़ डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है फूड कलर। फूड कलर ना हो तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी सिरका, 3 टेबलस्पून भर के। सिरका ना हो तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं आप। और ये इसमें जा रही है सिट्रिक एसिड, जिसे हमारे घर में टाटरी भी बोला जाता है। तो ये अब हम इसको कर देंगे अच्छा सा मिक्स। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी में मैं और आप कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो ये मसाला जो है वो मैंने सारा रेडी कर लिया है। अब मैं इसको हाथों की मदद से ही सारा पीसीस पे लगाऊंगी, अंदर तक कट्स में भर दूंगी। अगर आपने कहीं जाना है किसी पार्टी में, या कोई फंक्शन है, या कोई शादी है, तो फिर अपने हाथों पे ग्लव्स लगा लें, क्योंकि इसमें मैंने फूड कलर यूज़ किया है तो थोड़ा सा उस पर हाथों पे कलर आ जाएगा। अगर कहीं नहीं जाना तो फिर मेरी तरह आप भी हाथों का इस्तेमाल आराम से कर लीजिए बगैर किसी टेंशन के। तो अब आपने इसको रखना है 6 घंटे कम से कम। ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने इसको सुबह मैरिनेट किया था और शाम में कुक किया था। मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको छोड़ा है मैरिनेट पे। तो अब इसको हम चलते हैं कुक करते हैं। और तवा मैंने यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले इसलिए क्योंकि जिस पैन में मैंने ये पकाना है ना, तो वो पैन मेरा उसका पैंदा जो है ना वो इतना मोटा नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैन हो जिसका पैंदा मोटा हो तो फिर आप तवे का इस्तेमाल मत करें।
तो अब मैं इसको पकाऊंगी सिर्फ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में। ये देखिए मैंने पैन में डाला है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ओनली 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। है ना अमेजिंग बात। तो फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम रहेगी, बल्कि लो टू मीडियम रहेगी, क्योंकि हमने इसको स्टीम रोस्ट करना है। तो अब फ्लेम लो टू मीडियम ही है और मैं इसमें सारे 1 बाय 1 करके पीसीस को सेट कर दूंगी। इसका टोटल कुक टाइम है पूरा 1 घंटा। 1 घंटे से भी 10-15 मिनट ऊपर ही लग गए थे मुझे। तो ये देखें, ये मैंने इसको सेट कर दिया है और मैं इसको अब बंद कर दूंगी। ये देखें, अब जो बाउल में मसाला बच गया है ना, तो वो भी आप इसके ऊपर ही डाल दें। ये देखें, ये मसाला जो बच गया है ना, ये मैं सारा इसी में डाल रही हूँ, ताकि जो मसाले हैं वो अंदर तक पहुँचें और जब हम खाएं तो वाह वाह करते रह जाएं। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। अब मैं आधे घंटे बाद इसको फ्लिप करने का सोचूंगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है, मतलब ये नीचे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। फ्लिप करने के बाद भी मैं इसको आधे घंटे के लिए बंद कर दूंगी। तो फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका चिकन पकने की बजाय जल जाएगा। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें। और ये देखिए, ये मैंने इसको टोंग की मदद से फ्लिप कर दिया है सारे पीसीस को। और अब मैं दोबारा से कवर लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, बस हो गए हैं फ्लिप। अब मैं कवर कर रही हूँ, पूरे आधे घंटे बाद फिर देखूँगी। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट लुक है। ऑयल भी साइड से दिखना शुरू हो गया है और जो मसाले का पानी था, दही का पानी था, चिकन का पानी था, वो सारा खुश्क हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब मैंने कर दिया है फ्लेम को हाई और मैं हाई फ्लेम पे इसके मसाले का जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा कुक कर लूँगी। और बस हमारे जो ये चिकन के पीसीज हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। तो कैसी लग रही है आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। यकीन करें, ये इतनी मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि हर तरफ से ये गला हुआ है, किस कदर टेंडर है और किस कदर जूसी है। ये देखिए बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा बना है। प्रॉपर टाइम से इसको कुक करेंगे, आराम आराम से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए, तो मैं अब आपको चेस्ट वाली साइड भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी कुक है अंदर तक माशाल्लाह। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शुमाइला को दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।